हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स सीरीज पॉडकास्ट। मैं हूं आराध्य और मेरे साथ है निशांत। वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ आईपीएल स्क्वाड एनालिसिस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान रॉयल्स का स्क्वाड एनालिसिस। राजस्थान रॉयल्स जो कि पहले आईपीएल सीजन के विनर थे, तो उसके बाद आईपीएल फाइनल्स तक भी नहीं पहुंच पाए और प्लेऑफ्स के लिए सिर्फ 3 बार क्वालिफाई हुए हैं। लास्ट ईयर दे फिनिश्ड एट द बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल। वो पहले मैच से ही उनके टीम कॉम्बिनेशन के बारे में अनसर्टन लग रहे थे। ऑल्सो स्टोक्स वॉजंट अवेलेबल एट द स्टार्ट, पर उनके आने के बाद भी कुछ खास चेंज नजर नहीं आया। तो इस साल उन्होंने टीम में बहुत चेंजेस किए हैं। तो निशांत, व्हाट डू यू थिंक ऑफ आरआर स्क्वाड दिस ईयर? हेलो आराध्य। जैसे कि हम हर टीम के बारे में कहते हैं कि ये टीम ऑन पेपर तो स्ट्रांग लग रही है, लेकिन राजस्थान के स्क्वाड को देखकर मुझे ऑन पेपर स्ट्रांग की भी फीलिंग नहीं आ रही। उनका सब कुछ इफ एंड बट पे ही डिपेंड लग रहा है। इस पॉइंट पे मैं अगर देखूं तो उनका एक भी डिपार्टमेंट स्ट्रांग नहीं लग रहा है मुझे। दे आर लैकिंग बाय सम और द अदर थिंग। सो टू स्टार्ट विद द इफ एंड बट्स ऑफ आरआर, मुझे लगता है कि स्टोक्स और बटलर अगर ओपन करते हैं, और जैसे ऑयन मॉर्गन ने भी ये बात एक इंटरव्यू में रिवील की है कि ये दोनों ओपन करेंगे, तो उस सिनारियो में आरआर कैन होप फॉर अ गुड स्टार्ट विच वुड बी क्रूशियल। व्हाट्स योर से? आई थिंक राजस्थान को बटलर और जायसवाल के साथ स्टार्ट करना चाहिए। बैकअप के तौर पर उनके पास मोहम्मद मनन हो रहा है। स्टोक्स कैन बैट एट नंबर 4, क्योंकि अगर बटलर के साथ स्टोक्स ओपन करते हैं और इनकेस दोनों आउट हो जाते हैं, तो उनके पास मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस बैट्समैन नहीं है जो कि इनिंग संभाल सके उनके लिए। सैमसन है, पर उनको छोड़ के दूसरा बैट्समैन कोई नहीं है। तो ओवरऑल राजस्थान की साइड मुझे ठीक ठाक ही लग रही है, ऑल्दो उनके पास बैटिंग डेप्थ है। अगर बटलर और जायसवाल ओपन करते हैं तो सैमसन कैन बैट एट 3 और स्टोक्स 4 नंबर पे खेल सकते हैं। देन दे हैव गाइस लाइक रियान पराग, राहुल टेवाटिया, जिन्होंने पिछले सीजन में अच्छा परफॉर्म किया था, अलॉन्ग विद शिवम दुबे और क्रिस मॉरिस इन द लोअर मिडिल ऑर्डर। तो अगर वो कॉम्बिनेशन पे ध्यान देंगे तो शायद क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मेजर फैक्टर इन T20 अकॉर्डिंग टू मी इज बॉलिंग, और लास्ट ईयर आर्चर के साथ कोई अच्छा रिसोर्स अवेलेबल नहीं था आरआर के पास। तो एरन टॉमकरन और उनाडकट, वो तीनों एक्सपेंसिव थे, स्पेशली एट द डेथ, और त्यागी का पहला ही सीजन था। तो वो इश्यू सॉल्व करने के लिए राजस्थान ने मॉरिस को इस साल ऑक्शन में 16.5 करोड़ की ओवरवेलमिंग प्राइस में खरीदा। तो अनफॉर्चुनेटली आर्चर अनफिट हो गई इस साल, तो इसलिए आरआर इज गोइंग टू फेस द सिमिलर प्रॉब्लम। तो आपको क्या लगता है कि आर्चर बाहर जाने से क्या इम्पैक्ट होगा आरआर पे, और उनको रिप्लेस कौन करेगा? आर्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आरआर के लिए, क्योंकि वो ना ही सिर्फ उनको 4 अच्छे ओवर्स देते हैं, पर बैटिंग में भी, टू बी स्पेसिफिक स्लॉग ओवर्स में, वो 200 के स्ट्राइक रेट से रन बना सकते हैं, जो काफी क्रूशियल हो जाता है। और आर्चर के रिप्लेसमेंट की बात करूं तो फिलहाल तो मुझे वैसा कोई दिख नहीं रहा। अगेन बात आती है इफ एंड बट पे। अगर टाई अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो एज ए रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, या फिर सेम गोज विथ मुस्तफिजुर रहमान। बाकी 3 फॉरेन प्लेयर्स तो स्टोक्स, बटलर और क्रिस मॉरिस रहेंगे, और काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर ही रहेगी। इंडियन प्लेयर्स का अच्छा सपोर्ट आरआर को जिता सकता है। मैं मानता हूं ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इंडियन प्लेयर्स के लिए अपनी काबिलियत प्रूफ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। द मेन थिंग आरआर लैक्स इज इन कंसिस्टेंसी। उनका एक भी प्लेयर नहीं है, सिर्फ बटलर को छोड़ के, जो मैं कह सकूं कि वो कंसिस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और बटलर को नीचे खिलाना मतलब टोटल वेस्ट ऑफ देयर मेन रिसोर्स, जो उन्हें मैच जिता सकता है। जैसे कि आपने कहा कि इंडियन प्लेयर्स का सपोर्ट तो होना ही चाहिए, तो आरआर के पास तो 2 प्लेयर्स है जो रिसेंटली इंडियन स्क्वाड का हिस्सा रह चुके हैं, टेवाटिया और संजू सैमसन। टेवाटिया का प्रदर्शन पिछले साल बहुत ही अच्छा था और उन्होंने 2 मैचेस सिंगल हैंडेडली जिता दिए थे आरआर को, तो उनका फॉर्म काफी क्रूशियल होगा। साथ ही शिवम दुबे भी नंबर 6 पे बैटिंग कर सकते हैं और फिनिशर का रोल अदा कर सकते हैं, एंड ही कैन बॉल अ कपल ऑफ ओवर्स एज वेल, दैट इज इफ आरआर नीड्स हिम टू बॉल। तो आरआर के पास पेसर्स का बंच भी अच्छा है। दे हैव प्लेयर्स लाइक कार्तिक त्यागी, जो अभी इंडियन टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में भी गए थे एज अ नेट बॉलर, और उन्होंने पिछले साल विराट कोहली को आउट किया था। तो अलॉन्ग विथ कार्तिक त्यागी दे हैव चेतन सक्रिया, कुलदीप यादव और आकाश सिंह, जो कि प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट है। तो जयदेव उनाडकट मुझे नहीं लगता इस साल पहला उनको प्रेफरेंस मिलेगा।
आई थिंक आर्चर नहीं है तो उनके पेस बॉलर्स होंगे मॉरिस, त्यागी, और उनके साथ आइदर मुस्तफिजुर और टाई, दोनों में से एक खेलेंगे। तो स्पिनर्स में राहुल तेवाटिया, श्रेयस गोपाल और मयंक मार्कंडे ऑप्शंस में है उनके पास। तेवाटिया तो ऑब्वियसली खेलेंगे बतौर ऑलराउंडर। उनके साथ मुझे लगता है कि गोपाल को प्रेफरेंस देंगे। संजू सैमसन की अगर हम बात करें तो इस साल आरआर के वो नए कैप्टन हैं और उनके सामने टीम कॉम्बिनेशन सेट करने का बड़ा चैलेंज होगा, और एज अ बैट्समैन भी उनको टीम इंडिया से ड्रॉप किया था, तो ही वुड लाइक टू प्रूव हिमसेल्फ दिस ईयर। तो व्हाट्स योर टेक ऑन संजू सैमसन एज अ कैप्टन? जैसे मैंने कहा कि इंडियन प्लेयर्स के पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और संजू सैमसन के पास तो मैं कहूंगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एज अ बैट्समैन और एज अ लीडर प्रूव करने की। वो काबिल तो है, लेकिन उन्हें वो इस सीजन में प्रूव करना होगा। अगर हम देखें 2008 का सिनारियो, तो उसी सिमिलर कुछ आरआर का ये सीजन में भी लग रहा है मुझे। कुछ बड़े नाम नहीं है तो प्रूफ करने का स्कोप ज्यादा है, और शेन वॉर्न के रोल के लिए उनके पास इस साल कुमार संगकारा है, जो इन प्लेयर्स का बेस्ट निकालने में हेल्प कर सकते हैं। और फिर मैं बात करूं अपॉर्चुनिटीज की, तो शिवम दुबे के पास भी वो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो हाइप उनके नाम के अराउंड T20 मुंबई के 2019 के सीजन के बाद हुआ था, वैसा परफॉर्मेंस करने में वो नाकाम रहे हैं, चाहे वो आरसीबी के साथ हो या जब वो इंडिया से खेल रहे थे। और रही बात अब स्पिनर्स की, तो दे डोंट हैव समवन टू रिलाई ऑन। तेवाटिया और गोपाल भी कंसिस्टेंट नहीं थे पिछले साल। मार्कंडे है, लेकिन उन्होंने भी 2018 के उनके अच्छे सीजन के बाद बस आईपीएल में 6 ओवर्स ही डाले हैं, सो वो भी आरआर का एरिया ऑफ कंसर्न है। आराध्य, मैं आपसे आरआर की स्ट्रेंथ जानना चाहता हूँ। आई थिंक उनकी स्ट्रेंथ है उनके ओवरसीज प्लेयर्स और कुछ हद तक उनके ऑलराउंडर्स। तो कंसिडरिंग एवरीथिंग दैट वी हैव एनालाइज्ड, आपको क्या लगता है कि आरआर इस साल पॉइंट्स टेबल पे कहाँ फिनिश करेगी? अगर मैं इफ एंड बट्स को कंसिडर ना करूं, तो आई थिंक दे विल नॉट क्वालिफाई फॉर प्लेऑफ्स एंड विल फिनिश एट 7th और 8th पोजीशन। व्हाट अबाउट यू? मुझे लगता है कि आरआर का जो सिर्फ एक चांस है क्वालिफाई करने का, वो है कि अगर बटलर और स्टोक्स का ये बेस्ट सीजन होगा तो, नहीं तो दे विल एंड अप एट द बॉटम ऑफ द टेबल, जैसे कि आपने कहा। मुझे लगता है कि आरआर की तरफ से जॉस बटलर इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, क्योंकि हमने उनके पहले के प्रदर्शन भी देखे कि अगर वो 15-16 ओवर तक खेलते हैं तो फिर वो पूरा मैच का रूप बदल देते। तो हु डू यू थिंक इज द बेस्ट प्लेयर फॉर आरआर इन दिस सीजन और द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर? फॉर मी इट वुड बी रियान पराग, क्योंकि लास्ट सीजन वो अच्छे टच में थे एंड ही इज क्वाइट केपेबल टू टर्न द थिंग्स अराउंड। अगर देखो वापस इरफान बट आ गया, तो अगर पराग मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करते हैं तो आरआर माइट क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स, ऑब्वियसली विद द सपोर्ट ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल। ओके, तो ये थे हमारे प्रेडिक्शंस। मैं अपने व्यूअर्स से जानना चाहूंगा कि उनके प्रेडिक्शंस क्या है। आप अपने प्रेडिक्शंस कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ओके, सो इट्स टाइम फॉर अस टू साइन ऑफ। मैं हूं निशांत और मेरे साथ है आराध्य। मिलते हैं नेक्स्ट टीम के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हल्ला बोल।